खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भाजपा नेत्री शालिनी यादव द्वारा कांग्रेस नेताओं पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ जिला एवं महानगर महिला कांग्रेस कमेटी ने आज पराड़कर भवन मैदागिन में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस अनुराधा यादव और महानगर अध्यक्ष महिला कांग्रेस पूनम विश्वकर्मा ने की। महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि बीते दिन भाजपा नेत्री शालिनी यादव ने एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया त्रिनेत्र, महानगर अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं पर निराधार आरोप लगाए थे, जबकि सच ये है कि शालिनी यादव के ही फ्लैट से पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। महिला कांग्रेस का आरोप है कि शालिनी यादव जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। प्रेस वार्ता में अनुराधा यादव और पूनम विश्वकर्मा ने कहा कि सोमवार रात पुलिस ने एक फ्लैट से 9 लड़कियों और 4 युवकों को पकड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस फ्लैट में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था वह अरुण यादव के घर पर है और उसी फ्लैट में पहले शालिनी यादव निष्पक्ष भारत दूत अखबार का दफ्तर चलाती थी। अब फर्जी एग्रीमेंट दिखाकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम अनुराधा यादव, मैं महिला जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी वाराणसी। आज ये प्रेस वार्ता आप रखी है, किस विषय को लेकर के रखी है? जी, कल शालिनी यादव जी ने एक प्रेस वार्ता रखी थी जिसपे इन्होंने हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया त्रिनेत्र और हमारे काशी के सभी सम्मानित कांग्रेस जन पदाधिकारी गणों के ऊपर इन्होंने राजनीतिक तहत उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया, जिसको खंडित करने के लिए आज ये मैं प्रेस वार्ता कर रही हूँ। किस तरह का आरोप लगाया गया? जी, उन्होंने अपनी राजनीतिक उनके साथ राजनीतिक तहत हम लोगों ने उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने का कांग्रेस के जनों ने काम किया है। शालिनी यादव ऑलरेडी कांग्रेस में थी, उनको ऐसा करने की क्या जरूरत आ गई? जी, जब ये उनके फ्लैट का मामला जब ये बराबर मीडिया में चल रही है, उसको लोगों ने चलाया है, तो विपक्ष का भी काम है चलाना। तो ये बौखलाहट उनकी है, हमारे कांग्रेस पार्टी की नहीं। और ना हमारे पास इतना समय है। जो मीडिया ने चलाया उसी को कांग्रेस जनों ने अपने प्लेटफॉर्म पे चलाने का काम किया है और जिसके तहत बौखलाहट में उन्होंने ऐसा बयान दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही उनको राजनीतिक पलट पर एक नाम और सम्मान देने का काम किया है। नहीं है, उस पर उनका नाम नहीं है, उनके पति का तो है, पति तो उनके हैं। वो क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही है? मैं कह तो रही हूँ कि जब मीडिया बंधु ने उनसे पूछा कि जो फ्लैट के मालिक हैं अरुण यादव, उनसे आपका क्या संबंध है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं स्वर्गीय श्यामलाल यादव की बहू हूँ, उनके पुत्र अरुण यादव जी हैं। मगर वो ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि अरुण यादव उनके पति हैं, जो सर्वविदित है। और उन्होंने धमकी दी है कि हम जो है कि कांग्रेस जनों पे FIR करेंगे, उनके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे। तो हम कहते हैं कि ऐसे बहुत से FIR और बहुत से मानहानि है, आप आइए कोर्ट में, कांग्रेस आपका जवाब देगी। इस आरोप को लेकर के आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी आप लोगों की? जी, इस आरोप को लेकर के जी, आगे की कांग्रेस दलों की क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर वो हमारे ऊपर इस तरह से लगातार आरोप लगाएंगी तो हम उसका जवाब देने का काम करेंगे। कहीं न कहीं उन्होंने उम्मीद जताया था कि कांग्रेस पार्टी में जी, ये आरोप लगा कौन रहा है? शासन है, उन्होंने छापा मारा उनके फ्लैट पे, कार्रवाई प्रशासन कर रही है। कांग्रेस के लोगों ने तो छापा नहीं मारा, कांग्रेस के लोगों ने तो नहीं मीडिया में बताया। तो यह इस तरह का आरोप और प्रत्यारोप कैसा? उनको लेकर ट्रोल किया जा रहा है लगातार। जी, कोई ट्रोल नहीं किया जा रहा है। ये उनकी ये उन्होंने अपने आप को जो है कि हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को और ऊपर उठाने के लिए, दिखाने के लिए ये सब इन्होंने प्रोपेगेंडा रचा है। जो सम्मानित मीडिया ने जिसको चलाया है वही कांग्रेस जनों ने चलाया है। बाकी उनके ऊपर कोई किसी तरह का ट्रोल नहीं किया है। हमें प्रशासन से उम्मीद है हमें कि वो इस प्रक्रिया में जो भी आएगा सामने, जो इसका आरोपी होगा वो सामने आएगा, उसका जवाब देंगे। आपने बोला कि बहुत अटक के वो बात कर रही थी मीडिया बंधुओं से। देखिए, उन्होंने इस मामले में सीधे सीधे उन्होंने कहा कि मेरा फ्लैट से कोई मतलब नहीं है।
और उन्होंने ये कहीं भी स्वीकार नहीं किया। जब आप लोगों के द्वारा ये सवाल पूछा गया कि अरुण यादव जी से आपका क्या संबंध है, तो ठीक है, फ्लैट से आपका कोई संबंध नहीं है, फ्लैट का आपका मालिकाना हक नहीं है, लेकिन आपके पति से तो आपका संबंध है, आपके पति से तो आपके संबंधों में विच्छेद नहीं है। आप इस चीज़ को क्यों नहीं आप स्वीकार कर पा रही हैं? कि उनकी मर्जी से ऐसा कोई प्रूफ मिला है? जी, ये देखिए, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। जो लोग पकड़े गए हैं, जो किराएदार थे जिनको इन्होंने किराए पे दिया था, उनसे पूछताछ जारी है। और जब आगे की प्रक्रिया होगी तो जो अगर मकान मालिक उसमें लिप्त होंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैंने आपको बताया, दूसरी चीज़ जो उठाया है, उस एग्रीमेंट में उन्होंने ये दिखाया है कि उसमें अगर कोई भी गलत कृत्य किए जाएंगे और अगर उस पर कोई गलत काम होंगे तो उसका जिम्मेदार मकान मालिक ने। ऐसा कोई एग्रीमेंट हम लोगों ने आज तक तो किराएदारों से नहीं जाना और समझा। और इस तरह से पूर्व में भी अगर कोई कृत्य हुआ है तो मकान मालिक की गिरफ्तारी होती है। आपने साजिश के तहत ऐसा एग्रीमेंट तैयार कर आप प्रेस वार्ता करते हैं और आप गिरफ्तारी से बाहर हैं।